कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए हिंदी साहित्य अध्याय 1 अंतराल पुस्तक से है। ये अपनी जो दूसरी पुस्तक चलती है उससे ये लिया गया है। अंतराल हमने पढ़ लिया है। अंतराल से ये लिया गया है पहला पाठ जो हम एकांकी पढ़ रहे थे, अंडे के छिलके एकांकी पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने कल पात्र परिचय पढ़ लिया था और इसका कुछ भाग है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो ये अपना भाग नंबर 2 है। भाग 2 आगे हम पढ़ते हैं कि जैसा कि राधा, गोपाल, वीणा इनके बीच है वार्तालाप हो रही होती है अंडों को लेकर, कि अंडे बनाने को लेकर, कि घर में है वो अंडे बनाना नहीं दिया जाता है, अंडे बनाना नहीं दिया जाता, लेकिन चोरी छिपी है वो अपने कमरे में बना रहे हैं, कोई अपने कमरे में दूध के साथ कच्चा खा रहा है। तो इस तरह से उनके बीच में वार्तालाप होती है कि माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा। जैसे राधा थी अनमनी स्वर में अपने कहते कि भैया हमने कहते कि हमने कभी नहीं खाया और नहीं कभी खा सकते हैं, पास बैठे इसलिए चाय की एक प्याली जरूर लेंगे। और राधा जो और वीणा दोनों आपस में देवरानी जेठानियां हैं जिनके बीच में वार्तालाप होती है। वीणा है जो अपने कमरे में फ्राइंग पैन में कभी उबाल कर कभी उसको तड़का लगाकर है वो अंडे खाती है। वहीं जो गोपाल था वो अपने कमरे में है कच्चे दूध के साथ अंडे खाता है। वीणा जो थी गोपाल से अंडे मंगवाती है, राधा को पता चलता है और उनके बीच में वार्तालाप है वो चल रही है। वीणा अंडे का घोल है और फिर जब लेके आता है तो कहता है गोपाल मैं तुम्हारे लिए अंडे का हलवा बना देती हूँ, और वो हलवा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वीणा कहते कि तुमने कहा था साथ किशमिश भी लाए हो। वीणा है वो गोपाल को शाम को कहते, तो शाम कहते हैं कि किशमिश तो भूल गया भाभी, वो तो अब जाकर ले आओ। वीणा कहती है अब रहने दो, मुझे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। और बगैर किशमिश के अंडे के हलवा दूर से जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है, जमुना, वीणा ओ वीणा, गोपाल अभी आया है कि नहीं। जमुना की आवाज सुनाई देती है जो वीणा को आवाज लगा रही है। गोपाल दबे उस वक्त में श्याम तुमने कहा था दरवाजा बंद कर दो, और तुम अब जो गोपाल है वो शाम से कहता है कि मैंने कहा था कि दरवाजा बंद कर दो, तुम हो कि दरवाजा बंद ही नहीं करके आए। श्याम कहता है अभी कर रहा हूँ, जल्दी से जाकर दरवाजे की किवाड़ मिला देता और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, ये छिलके ये हलवा जल्दी से बिना जम्पर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना वीणा ओ वीणा पुकारती हुई आती है, दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेलकर खोलती है। शाम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है। जमुना क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था, क्या चल रहा है। शाम को दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी को रोक के रखा हो, क्या बात है, सब लोग इस तरह से चुपचाप क्यों हो गए हो। जमुना सबसे पूछती है ऐसा। गोपाल कुछ नहीं हुआ माँ जी, माँ तुम आगे आओ, दरवाजा खुला ही था, शाम तो ऐसे ही माँ खड़ा था, आओ बैठो। गोपाल ये बात अपनी माँ को कहता है। जमुना कहती है कि आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत छू रही है, मैंने कितनी बार कहा है कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में है वो तकलीफ और ज्यादा हो जाएगी, मगर मेरी बात तो तुम कोई लोग सुनते ही नहीं हो, सुनिए सुनिए कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ कल करा देंगे, हाँ माँ कल करा दें, और मेरी बात टाल देते हैं। अभी चलो चलकर देखो कैसे हर चीज भीग रही है, क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों खड़े हो, चुपचाप क्यों खड़े हो। अब सारे चुप खड़े थे क्योंकि उनकी चोरी कहीं पकड़ी न जाए, इसलिए वीणा तू इस वक्त ये चमचली क्यों खड़ी है, और गोपाल तुम वहाँ क्या कर रहे कोने में। गोपाल कुछ नहीं माँ, यह वह वहाँ क्या नाम है उसका, वह वीणा का हाथ जरा जल गया था, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा था, ऐसा कहता है। जमुना हाथ जल गया था कैसे, देखो तुमने। पास जाकर वीणा के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीणा नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं चला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा इधर हाथ से मल दिया ठीक हो गया। गोपाल हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूं, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ हो ज्यादा बढ़ न जाए। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना जरूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा एहतियात के तौर पर थोड़ी मलहम है वो लगा दूं। जमुना मगर इसका हाथ जला कैसे, इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी, किचन में रसोई में क्या काम कर रही थी। गोपाल कुछ नहीं कर कुछ नहीं रही थी, शाम ने कहा था जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय बना रही थी। क्यों चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त का होता है, जलना था तो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा ही जला है, यही समझो कि जला ही नहीं। अब तो
गोपाल ये स्टोव के ऊपर, यह अम्मा फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन मतलब तलने की। वह क्या कहते हैं, वह जमुना तलने की क्या पूछते हैं, क्या वो यहाँ अलग से तुम्हें चीजें तल तल कर खिलाती है, लगता है इसमें कोई चीज बनाकर रखी है। पास जाती हुई मैं भी तो देखूं इसमें क्या रखा है, नहीं वो क्या क्या बनाकर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है, गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। गोपाल न न न न न माँ इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, तुम आप पे ही कह रही थी कि हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। मेरी मजबूत ऐसी मजबूत चीज का कुछ पता नहीं है माँ, तुम इसे हाथ मत लगाओ। मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर में लाया। अब जाकर ले लो, मैं अभी आके इसे वापस कर दूँ, मुझे पता थोड़ी था कि इसकी वजह से इतने सारी बात हो जाएगी। शाम में इस बीच चारपाई से चंद्रकांत का उठकर अपने पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर मैं थोड़ा निकालता है, राधा गंभीर मुद्रा बनाए खड़ी रहती है। जमुना मगर यह तो बुझा हुआ है, या बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल हाँ हाँ, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है, ऐसी चीज से दूर ही रहना चाहिए, कहीं तुम्हारा हाथ भी जल गया तो मुसीबत हो जाएगी। जमुना अच्छा नहीं हाथ लगाते, मगर बता तो सही छोटी बहू तेरे लिए क्या क्या बनाती है, इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल कहता है कुछ नहीं है, मैं इसमें कुछ खास चीज नहीं है, ये शाम जरा कह रहा था तो उसके लिए। श्याम सहसा चौंका जैसे सफाई देता हुआ, भैया मैंने कहाँ कहा था, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था, क्यों भाभी? बिना हाँ हाँ मैं कब कह रही हूँ कि मैंने नहीं कहा था, ठीक है मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसे उठकर पास आ जाती है। राधा वीणा ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। गोपाल जैसे आसमान से गिरकर भाभी। राधा हाँ हाँ ठीक बात तो है, हमी ने वीणा से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के बांध दो, इसे इसके तन बदन की होश तो रहते नहीं, क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है, 2 दिन से कह रहा था कि चलने में चोट पड़ता है, हमने कहा था कि ठंड का दिन है कहीं दर्द बढ़ने गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेगा। वीणा ने पुलटिस बना दिया, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता से भाव से राधा की ओर देखने लगता है। गोपाल यही तो मैं कह रहा था कि लड़का अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, बाद में जब ज्यादा बिगाड़ होगा तब तो मुसीबत घर वालों की ही होती है ना। शाम को आंखों से इशारा करती है, पुलटिस बनाकर चुपके से लेटे रहना, समझे? जमुना लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ, कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नहीं धोती न फाड़ देना। यह देखो नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है, यह रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाल रखा है, यह मेज साफ करने के लिए है। मेज से जम्पर उठाना चाहते हैं मगर गोपाल बीच में आकर रोक देता है। गोपाल रहने दो अम्मा, क्या कसर करते हो, ये काम तुम्हारे करने का थोड़ी है, तुम तो बड़ी हो। मैला कपड़ा खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी भी ना उठाकर रख देगी, यह मैला कपड़ा है, और वहाँ इतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मेज पर कैसे आ गया? अब समझदारी की बात करते हैं कि भाई वहाँ खूंटी इतनी दूर लगी हुई है, वहाँ से उठकर ये कूदकर थोड़ी ना आ सकता है, खूंटी से कैसे आ गया मेज पर? मैंने ये मेज पर कैसे आ गया? तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते हैं। नया जमकर है, अभी 2 बार भी नहीं रहना होगा, इस तरह यहाँ गिरा रखा है, हटो तुम लोग घर उजाड़ने पर लगे हुए हो। मुझे तो यह चिंता रहती है कि इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े, इसमें टिड्डियाँ लग जाएगी तो फिर जम्पर उठाने लगते हैं, मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले चलता है। अम्मा नहीं लगेगी टिड्डियाँ, तुम तो खामखा चिंता करती रहती हो, यहाँ पलंग पर बैठी और थोड़ी देर आराम करो, बैठे बैठे ये इस तरफ बैठो, यह इस तरफ, दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है गोपाल। जमुना कहती है हाँ बैठकर आराम करो, मेरे जैसा काम कोई दूसरा करेगा, घर में रहने के इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांध तो दूसरों की मुसीबत कर देता है, और आप किताबें पढ़ता रहता है, ला मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर ले। शाम उठकर शाम के हाथ से किताब ले लेती है। यह कौन सी किताब है? यह किताब यह अम्मा यह मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है, यह शायद यह भाभी की किताब है। वीणा यह जीजी की गुटका रामायण है, हाँ जी जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई है। श्याम हाँ हाँ भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण सी ही है। से बात करते हैं। जमुना मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, यह तो बहुत बड़ी किताब है। श्याम हाँ अम्मा पहले ये छोटी थी, मेरा मतलब है अम्मा की पहले एडमिशन छोटा था, मगर जो नया एडिशन जो आया है वह पहले से बड़ा है, इसे साइज बदलते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है ये। चलो अम्मा तुम्हें काम है, मैं तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं, गैलरी में अंधेरा, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है। जमुना पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगी है, मैं कह रही हूँ लेट जाओ, वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। श्याम अरे हाँ मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मैं तो ये बात भूल ही
मैं भाभी से पुलिस मंगवाता हूँ, गोपाल भैया तुम्हें छोड़ आते हैं। हाँ हाँ चलो मैं छोड़ आता हूँ। जमुना मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुलिस बांध देती। गोपाल इसकी चिंता तुम मत करो, माँ बिना बहुत अच्छी तरह बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़ कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। माँ पकड़ कर उसके साथ ले जाता है। बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। श्याम भाभी मैं जरा जल्दी से पुलिस निकल लूँ, अगर बड़े भैया भी आ गए तो कोई सचमुच इसे टकने पर न बंधवाना पड़े। बिना ठहरो जरा शब्द से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। श्याम गलत बात है ये। चम्मच भर भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ कि बगैर किसमिस के भी इतना मजेदार बना, इतना मजेदार किसकी तारीफ को उतनी थोड़ी है। गोपाल घबराया से जल्दी जल्दी आता है। गोपाल इस पुलिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। श्याम कहता है पुलिस की तो आप जरा चिंता नहीं करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतजाम की सोचे। जल्दी खाता है। गोपाल जम्पर उठाकर मीना को देता है। गोपाल इस जम्पर को उधर रखो और ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। मीना मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है, उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस से इधर उधर देखता है। गोपाल तो और किस चीज में डाल दे, मेरा टोपी ले लो या जल्दी से मेरे कोट की जेब में डाल दो। सहसा माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। माधव क्यों भाई क्या भर रहे हो कोट की जेबों में, कोई मेरे में देखने की चीज तो नहीं। गोपाल हताश भाव से आइए भैया आ जाइए, मैं यूं भी इन जरा लोगों से मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हंसता हुआ श्लोक की तरफ जाता है। गोपाल जी हाँ जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि अब जवान लटकने लगती है। हाँ तो तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, तुम क्या खाकर मैं पहुँच रहे हो श्याम बाबू। श्याम मैं भैया ये मेरे लिए भाभी ने पुलिस बनाई थी। पुलिस बनाई थी और तुम्हें पुलिस गले के नीचे उतार दे हंसकर। खूब तो आज पुलिस खाने के काम भी आने लगी। भला यह तो बताओ कि किस चीज की पुलिस थी, किस चीज की ये छिलके है उसी की या। श्याम बिल्कुल घबरा जाता है। श्याम कहता है भैया थी तो ये पुलिस ही, मगर जल्दी से मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में। माधव कहता है तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए, फिर हंसकर बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल ये छिलके जेब में क्यों भरते हो, बाहर जाकर इसे नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। गोपाल मगर भैया। माधव भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई है, यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीबी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। सबके मुंह से अस्री से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल कहता है भैया अब आप इसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानती हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। माधव अम्मा से नहीं कहूँ हंसकर, तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती। श्याम और गोपाल अम्मा भी जानती है। माधव क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। हंसकर आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इसके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी। हल्की हल्की हंसी है वो, हंसते हैं सभी मिलकर, हल्की हल्की हंसी है वो हंसते हैं। इस तरह से राज जो था अंडे के छिलकों का वो भूल जाता है। सभी जानते हैं बल्कि एक दूसरे से वो छिपा रहे थे, लेकिन सब एक दूसरे की जो कमजोरी थी उसको पहचान रहे थे, उसे जान रहे थे। श्याम जो था अपने कमरे में खा रहा है, या मीना अपने कमरे में बना रही है, या वो मोमबत्ती लेकर किताब के बहाने से कुछ पढ़ रही है, तो सब पता था, माँ जी को भी पता था, माधव को भी पता था, लेकिन वे सब एक दूसरे से छिपा रहे थे, ऐसे अनजान कि शायद उन्हें पता नहीं हो, लेकिन सभी इस बात को जानते थे। और अंत में माधव जब आता है तो सारा राज है वो खुल जाता है। इस प्रकार से ये जो एकांकी है वो अपनी पूरी होती है। और अब अगली कक्षा में हम दूसरे लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।